नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट। गुड मॉर्निंग। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं एंड एवरीथिंग इज जेनेटिकल, जिसमें सोचने की समझने की शक्ति ही नहीं, ज्ञान नहीं विषय का। और जब आपके साथ बहस करते हो तो उसमें दो चीज़ हैं। अगर आपके ही दिमाग में समझने की शक्ति नहीं हो तो फिर आप दूसरे को कैसे समझ सकेंगे। आपके पास ही ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, और फिर आप किसी के पास चर्चा करने चले जाएंगे तो क्या होगा। सामने वाले में इतनी शक्ति नहीं हो, इतना ज्ञान नहीं हो, इतनी समझ शक्ति नहीं हो, और फिर आप उसके साथ चर्चा करेंगे तो क्या होगा। सब कुछ दिमागी हालत पर है। इतने साल मैंने पढ़ाने के बाद मैं आपको यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज जेनेटिकल। सब कुछ जेनेटिकल्स हैं। आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, और दूसरा सामाजिक है, दूसरा वातावरण का। आज मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो धार्मिक कट्टरतावादी हैं तो मैं सच बताता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं सभी से प्रमाण मांगता हूँ कि भगवान हैं, उसकी साबिती दो। तो अलग थलग ऐसी बातें करने लग जाएंगे कि जैसे वही भगवान है। मैं बहुत साल पहले इंडिया में दिवाली के दिन मेरे ज्ञाति बंधु राजा राम भाई भट्ट, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई भगवान को प्रार्थना कीजिए, माता जी को, अम्बा जी को प्रार्थना कीजिए मेरी तरफ से कि सभी को सद्बुद्धि दे और मुझे भी दे। उन्होंने बोला, चंद्रकांत भाई तुम गलत हो। उन्होंने बोला, क्यों भाई? कि भाई ईश्वर ने सभी को जो काम नक्की करके दिया है, इसके लिए तो आप अमेरिका से मुझे क्यों याद करते हो? आपको अच्छा काम करने के लिए ही भेजा है, आप गलत सोच ही नहीं सकते। तो आप भगवान से क्यों प्रार्थना करते हो? मैं मंदिर का पुजारी हूँ, अंबाजी माता में पुजारी हूँ, कभी मैंने मांगा नहीं, क्योंकि वो कर्म करने के लिए। तो मुझे तब से मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि भाई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको छुरी मारने के लिए भेजा है। मेरा कहने का मतलब ये, राजा राम भाई भट्ट, मैंने उनसे बात की तो रियली उसमें नॉलेज है, समझने की शक्ति है। जब भी मेरी ज्ञाति का कोई भी काम हो, मेरा फंक्शन करने का हो, जमणवार का प्रोग्राम हो, तो पहले मैं वो मंदिर में, माधुपुरा में अंबाजी माता मंदिर जाता था। मुझे पता था कि ये इंसान कभी भी ना नहीं करने वाला इंसान है। बोलो चंद्रकांत भाई। तो उधर से मेरी शुरुआत होती डोनेशन की। जमणवार के लिए हम जो भी चीज़ मांगते थे पहले दे देते थे, और वो 6-7 दुकान हम घूमते थे तो पूरा काम हो जाता था। इतने दिल वाले लोग होते हैं। दिल होना, वो भी उनके पिताजी थे, बाबू भाई। तो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं कि जो सामने पूछ लेते हैं। पूछा कि भाई तुम तंत्री मुद्रक प्रकाशक मालिक में तुम्हारा नाम क्यों लिखते हो? मैंने बोला कि बालक सेवा समिति वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में काम करने वाला व्यक्ति ही काम कर सकता है। इसके लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिखा जाता है ट्रस्ट की वती। इसीलिए
वो लिखा जाता है। कल मैं भी बदल जाऊंगा, तब उसने समझ लिया कि नहीं तुम्हारी बात सच है। हम गलत सोचते हैं, जब तक हम सोचते नहीं हैं, सच्चाई जानते नहीं हैं, तब किसी को हम गलत समझ लेते हैं। वो राजू भाई भट्ट मुझे बोला कि आप ये मैगज़ीन प्रिंट करते हो, तो जो मैगज़ीन है उसमें थोड़ा अच्छा। मैंने बोला हमारे पास पैसा कम है और हम लोगों को पैसा इकट्ठा करके यूज़ करते हैं, तो जितनी कर कसर हो अच्छी है। तो बोला ये मैगज़ीन का कागज़ का पैसा मेरे पास ले जाओ। अच्छी सोच वाले ऐसी सोच रखते हैं। यहाँ भी मैं क्या बताऊँ, ऐसे लोग हैं। मैंने अमेरिका से कितने पैसे कितने लोगों के लिए भेजे। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं दूँगा, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो इतना पैसा भेजता है गरीबों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। कितनी लड़के लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए उसने जो पैसे भेजे हैं मैं बता नहीं सकता। एक कैंसर वाले इंसान के लिए 1 लाख रुपया भेजा था। जिसको काम करना है वो करते हैं, नाम के लिए नहीं, फुलहार के लिए नहीं। आप कोई भी धर्म इसलिए है कि सेवा करने के लिए, वोट लेने के लिए धर्म नहीं होता है, सत्ता के लिए धर्म नहीं होता है। धर्म सेवा के लिए होता है। और धर्म ये कहता है कि गरीबों की, ज़रूरियातमंदों की सेवा कीजिए। मेडिकल, एजुकेशन, खाने के लिए, दवा के लिए आप पैसा देंगे, मदद करेंगे, वही सच्ची सेवा है। चंद्रकांत भट्ट हर वक्त यही कहता है, भाई आपको अगर बुरा लगता है तो माफ़ करना, मुझे ब्लॉक कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता रहूँगा, सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा। चंद्रकांत भट्ट।